हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हालचाल गाइस? आई होप यू आर ऑल डूइंग वंडरफुली वेल। तो गाइस, वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं हमारे पेपर नंबर 2 ऑफ सीए इंटरमीडिएट, दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की 1 मंथ विजन स्ट्रेटेजी के बारे में। इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अराउंड 30 डेज के अंदर आप लोग अपना पूरा का पूरा जो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का सिलेबस है उसको कैसे रिवाइज कर सकते हैं। ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ इस समय भी एग्जाम को लगभग 50 दिन या फिर प्रॉपर देखूं तो 50 से भी ज्यादा, अराउंड 60 डेज, 2 महीने पड़े हैं एग्जाम को। तो सर, इसका मतलब आप मुझे 1 महीने की स्ट्रेटेजी दे रहे हो, हम पढ़ना 1 महीने में शुरू करेंगे? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट इस समय अब रिविजन अपनी स्टार्ट कर चुके हैं या और 5-7 दिन में स्टार्ट कर देंगे। तो मैं ये हिसाब से बना रहा हूँ कि आप में से कई स्टूडेंट 2 ग्रुप की तैयारी करने वाले होंगे, कई एक के करने वाले होंगे। तो जो 2 ग्रुप का स्टूडेंट है उसके पास तो 30 डेज से 35 डेज से मैक्सिमम 40 डेज से ज्यादा लॉ को देने के लिए है ही नहीं। तो मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ। आप अगर एक ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो एक तरीका तो यह है कि आप इसको ऑल्टरनेट फॉलो करें। इनफैक्ट बेटर एक तरीका यह है कि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर बड़ी आसानी से अपने सिलेबस को 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने अभी 4 दिन पहले अपने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू डाला है जिनके 82 मार्क्स आए थे लॉ के अंदर, इंटर के अंदर। मेरे हिसाब से इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स ही है वो, किसी और ने अभी तक इससे ज्यादा दिखाई नहीं। तो 82 मार्क्स उसके अंदर थे। उनसे जब मैंने पूछा, वो भी एक ग्रुप दे रहे थे कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, कि आपने 5 बार 6 बार रिवाइज किया। उसने कहा नहीं सर, 5-6 बार कोई रिवाइज नहीं किया। इनफैक्ट आप वीडियो देख लीजिएगा चैनल के ऊपर। उनका ये कहना है कि सर, एक तो आपने जब जब पढ़ाया तब मैंने रिवाइज किया, साथ में एक बढ़िया रिवीजन दी 1 महीने की, जिसके लिए मैं आपको शेड्यूल दे रहा हूं। और क्योंकि मैं एक ग्रुप वाला स्टूडेंट था, मेरे पास ये लग्जरी थी कि मैं आखिरी में पेपर से पहले, जो आखिरी हफ्ता आता है, मान लीजिए 5 से पेपर स्टार्ट है, 7 से पेपर स्टार्ट है, तो मैंने आखिरी में एक बार 3 दिन में, 4 दिन में दोबारा रिवाइज कर लिया था पूरा का पूरा लॉ। तो उससे मेरी तैयारी बहुत बढ़िया हो गई। तो मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ। आप 2 ग्रुप के स्टूडेंट भी तो आप फॉलो कर सकते हो। 1 महीना खत्म होने के बाद आप कोशिश करिए, जैसे मान लीजिए आपके मई में एग्जाम है, 5 से 7 से जो भी इस बार एग्जैक्ट डेट है एग्जाम की, उसमें कोशिश करिए कि 10 दिन पहले ना एक बार दोबारा हर सब्जेक्ट को ना 2-2 दिन में अगर रिवाइज कर लें तो पेपर वाले दिन बहुत आसानी होती है। तो एक बार शेड्यूल की बात करते हैं, हम कैसे कवर करने वाले हैं। तो एक ग्रुप का बच्चे के पास ऑब्वियसली 2 बार करने का समय है। ऑब्वियसली तो आप 2 ग्रुप वाले बच्चे हैं तो आप बड़ी आसानी से इसको एक बार करके बहुत अच्छे से 100% सिलेबस अपना रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आऊं कि सिलेबस रिवाइज करना कैसे है, मैं आपके पास एक एबीसी एनालिसिस दे रहा हूं आपको। इस एबीसी एनालिसिस का बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि सी कैटेगरी वाले छोड़ देने हैं। एबीसी का मतलब बच्चा गलत समझता है। एबीसी का मतलब होता है बेटा किस सीक्वेंस में पढ़ना है, कि किन टॉपिक्स को पहले पढ़ना है। पेपर वाले दिन बाकी भी, अभी भी रिवीजन के टाइम कहां पर ज्यादा वेटेज लगती है, कहां पर ज्यादा मार्क्स आते हैं पेपर के अंदर। तो मैंने उस कैटेगरी के बेसिस के ऊपर अदर लॉज और कंपनी लॉ को अपने एबीसी कैटेगरी में डाल दिया है। सबसे पहले बेटा जहां पे सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग बनते हैं वो है आपके अदर लॉज वाली कैटेगरी। अदर लॉज में अगर मैं बात करूं तो फेमा का टॉपिक हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का टॉपिक हो गया, जनरल क्लॉजेज एक्ट का टॉपिक हो गया। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो ना वहां स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। अगर आप फेमा की बात करेंगे, पेपर के अंदर सीधे सीधे 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आधा एमसीक्यू आता है। 14 मार्क्स का तो आता ही आता है मिनिमम। एक आधी बार 16 का भी गया, एक एमसीक्यू फालतू आ जाता है। तो दो दो मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं, 2 तो आते ही आते हैं, 3 भी आए हैं कुछ पेपर में, और 2 आपके साथ में क्वेश्चन आए हुए होते हैं। तो बड़ी आसानी से इसका अगर मैं बात करूं तो ना करते भी 12 से 14 नंबर तो आता ही आता है। सेम हालात आपके जनरल क्लॉजेज ऐड के 12 से 14। तो कई बार जब 14 का आपका जनरल क्लॉजेज आता है तो फेमा 12 का आ जाता है, अदरवाइज दोनों 12 से 14 के बीच में आते हैं। और 16 मार्क्स का एलएलपी आता है। 3 एमसीक्यू आते हैं पेपर के अंदर, 2 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यहीं पर अगर बात करूं ना बेटा, तो 14 और 12 अगर इसका मान के चलूं 26 और आपका साथ में 16, ये वाला कहानी 42 मार्क्स की वेटेज आपको बड़ी आसानी से अदर लॉस के इन टॉपिक से मिलेगी। और साथ में मैंने कैटेगरी बी में डाला है इंटरप्रिटेशन। कैटेगरी बी इसमें डाला कि छोड़ के जाना है। ये थोड़ा सा लर्निंग बेस्ड होता है, तो थोड़े से मार्क्स कम आते हैं। आता पेपर में जरूर है, 2 क्वेश्चन आएंगे, बट इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना शॉर्ट नोट टाइप होते हैं, तो उसमें बहुत स्कोरिंग नहीं होते। बट करना है, 8 नंबर का आएगा तो मिनिमम इसमें 4-5 नंबर तो आपको बनाने पड़ते हैं। तो ये आपके अदर लॉस का कंसेप्ट हो गया। देन कंपनी एक्ट में आ जाइए। अक्सर जो कंपनी एक्ट में बच्चा गलती करता है बेटा, वो ना स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर देता है। तो प्रीलिमिनरी चैप्टर पढ़ रहा है, इनकॉर्पोरेशन, उनमें से ना क्वेश्चन जनरली पेपर में देखेंगे कम आते हैं। तो जनरली मैं बच्चों को एडवाइस करता हूं कि आप जो आपके पीछे वाले चैप्टर है ना, पीछे वाले मतलब चैप्टर 5 से शुरू हो जाइए। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस चैप्टर 6, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर 7, डिविडेंड 8, अकाउंट्स ऑफ कंपनी 9, ऑडिट एंड ऑडिटर्स 10, और लास्ट में कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया 22। ये 7 चैप्टर्स आप कंपनी एक्ट के पहले कवर करिए। अगर आप इन दोनों को मिला लेंगे ना, कंपनी एक्ट को और अदर लॉस को, इस टॉपिक को, तो अराउंड 42 तक हम यहाँ गए थे। यहाँ बेटा मिनिमम में बात करूं ना तो 55 मार्क्स तक का पेपर आपको इस कंपनी एक्ट के इन टॉपिक से मिल जाता है। एक्सेप्टेंस में से एक क्वेश्चन पक्का आता है हर बार,
रजिस्ट्रेशन और चार्जेस से आता है, मैनेजमेंट में से तो कई बार 2 क्वेश्चन आए होते हैं पेपर के अंदर, डिविडेंड में से पक्का क्वेश्चन आता है, डिविडेंड मैनेजमेंट में से एमसीक्यू भी जरूर आते हैं, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ऑडिट ऑफ कंपनी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। अभी तक कितने भी अटेम्प्ट उठा लीजिए आपको हर में से मिनिमम 55 नंबर का पेपर मिल जाएगा। 42 आप यहां मान लीजिए, 97 मार्क्स का पेपर तो सिर्फ कैटेगरी ए वाला ये कंप्लीट हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है बाकी छोड़ दीजिए। उसके बाद आप आइए इनकॉर्पोरेशन के ऊपर और प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट के ऊपर, इसमें से भी आपको पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड देन आपके पास कैटेगरी T3 के टॉपिक है, शेयर एंड शेयर कैपिटल एंड प्रिलिमिनरी। ये जो शेयर एंड शेयर कैपिटल एंड प्रिलिमिनरी टॉपिक्स है ना, प्रिलिमिनरी बेटा मैंने इसलिए कैटेगरी सी में रखा है क्योंकि वो ना फाउंडेशन से रिलेट करता है। तो अगर आप डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट है तो आप प्रिलिमिनरी भी ढंग से करके जाएंगे। वो टाइप्स ऑफ कंपनीज, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनी, आपकी स्मॉल कंपनी, ओपीसी क्वेश्चन आ जाता है इनमें से, बट मैं इसलिए डाल रहा हूं, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फाउंडेशन रूट से आए हो तो आपने किया हुआ होता है टॉपिक। देन शेयर एंड शेयर कैपिटल थोड़ा सा लर्निंग वाला टॉपिक है, इसमें डीवीआर की कंडीशंस, प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन की कंडीशंस, बायबैक की कंडीशंस, आपका वेरिएशन कैसे करते हैं शेयर होल्डर साइड में, इस तरह का ना थोड़ा थ्योरी, बोनस इशू, राइट इशू, इनके थ्योरी क्वेश्चन आ जाते हैं। थ्योरी क्वेश्चन इन द सेंस आते तो प्रैक्टिकल ग्रुप में है कि कितना बोनस दे सकते हैं, लॉक इन पीरियड कितना रहना चाहिए, मतलब बड़ी छोटी छोटी बारीक बारीक बातें पकड़नी पड़ती हैं। तो इसके लिए मैंने आपके जो कैटेगरी सी है ना, कैटेगरी सी वाले टॉपिक्स के लिए मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए हैं। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ना, आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइएगा, सीए इंटर नॉलेज पोर्टल, वहां ये डॉक्यूमेंट डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके पास शेयर कैपिटल के ना 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं, 9 ही टॉपिक है टोटल शेयर कैपिटल चैप्टर में। डीवीआर है, प्रेफरेंस शेयर है, स्वेट इक्विटी है, राइट इशू एंड इसोप का कांसेप्ट है, रिफ्यूजल बाय द कंपनी टू रजिस्टर ट्रांसफर है, बोनस इशू है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है, रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स है। ये वाला टॉपिक्स करने हैं। और प्रीलिमिनरी मैंने आपके सामने 6 टॉपिक लगा दिए, जल्दी इनमें से टॉपिक आपके सारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, ये मैंने वैसे एबीसी एनालिसिस की एक अलग से वीडियो भी डाली हुई है और ज्यादा डिटेल में, जब मैंने हर टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करी है, किस में से क्या आने की उम्मीद है, वो वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में, मेरा पर्पस एबीसी कराना नहीं है, आई एम कमिंग टू द मेन पार्ट कि हाँ अब रिवाइज करना कैसे। एग्जैक्टली बेटा 30 डेज का मैंने शेड्यूल बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा इसी सीक्वेंस में पढ़िए, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि इन टॉपिक्स पे इतना दिन दीजिएगा। तो मैं आप ये कर सकते हैं कि मैंने पहले एलएलपी लिखा है, आप शायद कोई और टॉपिक उठा लेंगे, बट दिनों पे फोकस करिएगा कि इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इसके ऊपर। इसी सीक्वेंस में करना चाहिए, वेल एंड गुड, क्योंकि मैंने एबीसी के हिसाब से बनाई है सीक्वेंस कि इसमें करना चाहिए। अच्छा सर, ये दिन तो मैंने बेटा ये बनाया तो मैंने शेड्यूल है 30 डेज का, बट आप कंप्यूटर नहीं हो, आप 30 को 30 में पूरा नहीं कर पाओगे। तो आप मान के चलोगे आप 35 डेज का बना रहे हो, तो हर हफ्ते में एक छुट्टी रखोगे तो ये लगभग 4 से 4.5, 4 से 5 हफ्तों का शेड्यूल बन जाएगा। 5 हफ्ता को बना लीजिए, इनफैक्ट 6 दिन वर्किंग करिए, 5 × 6 30, और आपका एक संडे छुट्टी मान लीजिए। संडे का मतलब संडे नहीं होता, संडे पढ़ रहे हो तो किसी एक दिन अपनी छुट्टी रखिए। अगर शेड्यूल में टैक्स कहते हैं टारगेट अचीव हो रहा है तो उस दिन आप छुट्टी मना लीजिए। अदरवाइज आपको ये होगा कि जो मेरे पूरे हफ्ते की कमी रह गई है, मैं कहीं पे शेड्यूल नहीं फॉलो कर पाया, तो उस समय आप इसके ऊपर ये काम कर सकते हैं। अच्छा सर, एक बात और, आप जो ये शेड्यूल बना रहे हो ये क्या सोच के बना रहे हो, हम एक दिन में कितना समय देंगे आपकी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा जल्दी में बच्चे को ये कहता हूं कि आप अपने दिन के ना 3 टुकड़े बांट लीजिए। जल्दी जो मेरी सबसे, मैंने बच्चों को स्ट्रेटजी बोली, अच्छा फीडबैक आता है कि हाँ सर इसमें सिलेबस बड़े अच्छे से हो गया। फाउंडेशन इंटर दोनों के बच्चों को लगभग एक से स्ट्रेटजी बताता हूं कि आप अपने दिन के 3 टुकड़े बांट लीजिए। जो सुबह वाला 3 स्लॉट बांट लीजिए। अक्सर एक स्लॉट आप लोग, खासकर जो बच्चे कोचिंग जाते हैं फेस टू फेस वाले, उनके पास एक सुबह उठने की आदत तो होती ही है, तो आप अक्सर 7 बजे से लेकर 6:30, 7:30, 8 जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, 3.5 घंटे का एक स्लॉट बनाइए सुबह। 7 से 10:30, 8 से 11:30, 6:30 से 10, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। बहुत जल्दी उठ जाते हो 4 बजे, तो 4 से लेकर 7:30, 8 बजे तक जो भी आपका शेड्यूल है वो बनाइए। उसमें एक सब्जेक्ट करना है। देन एक शेड्यूल दोपहर को रखना है, बीच में ब्रेक लीजिए। अगर आप 11 बजे छोड़ रहे हो मत पढ़िए, 1 बजे तक रेस्ट करिए, आराम से नहाइए धोइए, खाना खाइए, सब कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्टेबल चलना है, क्योंकि अपना लंबी पढ़ाई करनी है ना। तो हम ये नहीं कर सकते कि सुबह से शाम तक हम पढ़ ही रहे हैं, तो हम थक जाएंगे 7-8 दिनों में। तो लंबा शेड्यूल बनाना है हमने। देन बीच में आप 2 घंटा ब्रेक लीजिए, लगभग 1:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जो भी कन्वीनियंट हो, उससे लेकर 5, 5:30 बजे का दूसरा शेड्यूल बनाइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, इस समय जरूर पढ़ना है, क्योंकि बेटा ये ऐसा टाइम है जिस समय ना आपने पेपर देने जाना है। तो इस समय सोने की आदत नहीं डालनी है कि नहीं सर मैं तो 2 बजे सो जाता हूँ, रेस्ट करता हूँ। नहीं, 2 बजे नहीं सोना है। अगर सोना है तो 11 बजे सोना है तो शाम को 6 बजे सो, लेकिन 2 बजे नहीं सोना है। तो 1 से 5 वाले शेड्यूल को आपको इस तरह से रखना है कि ये मेरा एक्टिव शेड्यूल है, मैंने अपनी बॉडी को ट्रेन कर रखा है पिछले 60 दिनों में, 2 महीनों में, 3 महीनों में, कि मैं इस समय पढ़ता हूं, तो मुझे नींद नहीं आती उस समय, क्योंकि अगर उस समय नींद आने की आदत पड़ गई ना, बड़ी मुश्किल हो जाएगी पेपर के अंदर, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। तो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एक शेड्यूल ये बनेगा आपका सेकंड। और तीसरा शेड्यूल बनाइए रात को, कि एक बार मैं 5 बजे फ्री हो गया तो मैं 2 घंटा अपना थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता हूँ, बाहर घूम आता हूँ, कुछ खेल लेता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ। देन 7 बजे, 7:30 बजे बैठिए और रात को 10, 10:30 बजे तक एक शेड्यूल और बनाइए। प्रेफरेबली बच्चों को बोलता हूँ ये वाला शेड्यूल ना प्रैक्टिकल रखा करिए, बाकी आपकी खुद की कंसंट्रेशन पर। मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ कि जो मॉर्निंग शेड्यूल है वो थ्योरी,
एक ग्रुप दे रहे हो तो उसमें लॉ पढ़ सकते हो, ऑडिट पढ़ सकते हो, अपना सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो ऑडिट पढ़ सकते हो, एसएम पढ़ सकते हो। बीच वाला शेड्यूल किसी भी सब्जेक्ट को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इवनिंग वाला ज्यादातर मैं कहता हूं जो सब्जेक्ट आपको थोड़ा आसान लगता है, आपको अकाउंट्स अच्छा लगता है तो अकाउंट्स कर लीजिए शेड्यूल के अंदर। आपको कॉस्ट अच्छी लगती है, एफएम अच्छी लगती है, जो आपको लगता है मुझे ज्यादा दिमाग नहीं खाती कि मैं हाँ क्वेश्चंस करने होते हैं उसके अंदर, मुझे कोई हल्का सा थकान भी हो तो मैं कर लूंगा उसको, तो वो आप ये रात वाले में डाल लीजिए। बाकी प्लानिंग आप खुद कर सकते हैं, इतना समझदार है कि आपका कौन सा स्लॉट आपके लिए एक्टिव शेड्यूल होता है, ठीक है जी। तो बी बेस्ड ऑन दैट कि आप लगभग 3.5 घंटा एक दिन में लॉ को देंगे, प्रेफरेबली मॉर्निंग वाला जो भी स्लॉट देंगे। मैंने आपके पास 30 डेज का शेड्यूल बनाया है। अगेन आई एम सेइंग 30 का मतलब 30 नहीं होता, आपने 35 का बनाना है। तो 35 का बनाना है, 30 नेट निकलेंगे आपके, ठीक है जी। कैसे शुरू करेंगे? सीक्वेंस ये नहीं रखनी है, सीक्वेंस कोई भी रख सकते हो। इनफैक्ट मैं एक टेस्ट सीरीज अनाउंस करूंगा, आप सीक्वेंस वो टेस्ट सीरीज वाले भी फॉलो कर सकते हो। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल थोड़े दिन में आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है जी। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे आप एलएलपी के साथ। एलएलपी का बेटा टोटल अगर मैं बात करूं तो 3 दिन में पूरा करना। अच्छा, ये 3 दिन में मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं। एक, आप खुद 3 दिन पढ़ें, यानी कि आप 3.5 घंटे रोज पढ़ेंगे तो लगभग 10.5 घंटे हो गए, मोर देन सफिशिएंट एलएलपी करने के लिए। अच्छा, एलएलपी करने का मतलब क्या है? एलएलपी करने का मतलब ये नहीं है कि आपने बुक पढ़ी साइड रख दी। बुक पढ़नी है, अगर मेरे चार्ट्स फॉलो कर रहे हैं, चार्ट्स फॉलो करने हैं, मैराथन देखनी है। अगर आपको लग रहा है मुझसे खुद से नहीं हो रहा है तो मैंने प्रॉपर इन डेप्थ 14-15 घंटे का पूरा मैराथन डाला है। टॉपिक बाय टॉपिक से उसमें क्लिक करेंगे तो सारे टॉपिक का मैंने टाइमलाइन डाला हुआ है। एलएलपी का टॉपिक खोलेंगे ना, 1 घंटे का मैराथन है। आपको 1 घंटे बाद काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया। उसके बाद 1 घंटे बाद आपके पास 9 घंटे खुद के हैं, 2.5 घंटे उस दिन के बचे हुए, अगले 2 दिन और लगाइए उसके ऊपर। आप 3 दिन के अंदर आपको एलएलपी निपटाना है। एक चीज बेटा आपको फोकस करनी है, 2 बातें फिर फोकस करनी है। खत्म करने का मतलब यह है कि क्वेश्चन बैंक करके खत्म करना है, ऐसे नहीं खत्म करना है। दूसरा, जितना समय लिखा है उतने में खत्म करना है। अगर आपको लग रहा है 3 में नहीं हो रहा तो एक स्लॉट को किसी दिन 3.5 से 4 घंटा करो, लेकिन करो 3 दिन में पूरा। ऐसे नहीं करना है कि 3 दिन वाला काम 5 दिन में लटक रहा है, ये सबसे बड़ी गलती करते हो आप। 3 दिन मतलब 3 दिन, 3 दिन में एलएलपी कंप्लीट करेंगे और बढ़िया ढंग से कंप्लीट करेंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ बैठोगे तो 10.5 घंटे हैं, इतना बड़ा है ही नहीं एलएलपी की 10.5 घंटे लगा दे आपके। आप 1 घंटे का मैराथन देखोगे, उसके बाद आपको लगेगा 80% मुझे याद ही आ गया। 9 घंटे है मेरे पास अभी और करने के लिए। क्वेश्चंस करिए, सब कुछ करिए, बढ़िया ढंग से क्लोज करिए। ऐसी फेमा के ऊपर बिल्कुल सेम कहानी, 1 घंटे हमारे मैराथन है, 9 घंटे और लगाइए, 3 दिन में फेमा हो सकता है आसानी से। जनरल कॉन्सेप्ट बहुत छोटा है, 2 दिन में हो सकता है आसानी से। 45 मिनट्स की मेरे पास वो है आपकी वीडियो है, उसके बाद आप उस दिन का भी लगभग 3 घंटा है आपके पास, अगले दिन का भी 3 घंटा, आसानी से 2 दिन में हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन वैसे छोटा है बट क्योंकि थ्योरी है, मैंने इसके लिए आपको 3 दिन दिए हैं। कुछ बच्चे इसको 2 दिन में कर लेते हैं। ये क्या करें सर, इंटरप्रिटेशन बटाई 2 टुकड़ों में हुआ है। आपके पास वो प्रिंसिपल्स हैं, लिटरल इंटरप्रिटेशन, रीजनेबल हार्मोनी वाले, और आपके पास इंटरनल एक्सटर्नल एड्स हैं। अक्सर ही एक दिन में हो जाते हैं, बट स्टिल सेफ साइड पर मैंने आपको 3 दिन दिए। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बात करूं तो यहां तक जैसे कहते हैं लॉन्ग रिवीजन बनाएं, तो आपको 11 दिनों के अंदर अंदर, 11 डेज के अंदर अंदर आपको ये वाला काम कंप्लीट करना है। अदर लॉस के ऊपर, अदर लॉस प्लस एलएलपी के ऊपर 11 दिन से ऊपर नहीं लगाने हैं। 10 में हो जाए वेल एंड गुड, 11 इज द मैक्सिमम लिमिट, 11 के अंदर ही कंप्लीट करना है, ठीक है जी। देन बाकी बचे हुए 19 डेज जो हैं, वो 19 डेज मैंने आपके लिए लगाए हैं कंपनी लॉ के लिए। कंपनी लॉ की सीक्वेंस आप सेम रखेंगे, इसी शेड्यूल में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आप चैप्टर 7 से शुरू करेंगे, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। लंबा चैप्टर है, इनफैक्ट सबसे लंबा चैप्टर है अगर मैं एक चैप्टर की बात करूं, लेकिन पेपर में अच्छी खासी वेटेज आती है। आप केवल इस चैप्टर को 3 दिन दे सकते हैं। इसका मैराथन रिवीजन देखेंगे तो 1.5 घंटे का है। उसके बाद 3 दिन आपको मैंने पूरे दिए हैं, आप 3 दिन में इसको कवर करिए। तो आपके पास लगभग, जैसे भाई बात करें 3 में 10.5 घंटे हुए, तो 1.5 घंटे का मैराथन, 9 घंटे खुद के क्वेश्चन साथ में कवर करिए। टॉपिक बाय टॉपिक करिए, जनरल मीटिंग, ईजीएम, उसके बाद प्रॉक्सीज, उसके बाद कोरम, सब में से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो एक एक सेक्शन ढंग से कवर करना है। आपने अगर क्वेश्चन बैंक मेरा ले रखा है, मेरे में से पढ़े हो तो क्वेश्चन बैंक जरूर करिएगा, अदरवाइज आरटीपी एमटीपी से क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, चार्ट्स फॉलो करने हैं। ज्यादातर बच्चे जो मेरे पास फीडबैक आया है वो चार्ट्स के बेसिस पर करके जाते हैं, तो आपने आज तक अगर चार्ट्स पढ़े हैं तो चार्ट्स। अच्छा, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं है तो चार्ट्स आपको अगेन सीए इंटर नॉलेज पोर्टल चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, कोई स्केल चार्जेस नहीं है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। देन 8, 9, 10 और 12 नेक्स्ट आपके पास ये यूनिट है। आपके पास ये अकाउंट्स है, ऑडिट है, अपना डिविडेंड है, और आपका कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अगेन इस चैप्टर के वेटेज मानो ना, पेपर के अंदर 15 से 20 नंबर का आता है। अगेन वही कहानी बेटा, इसको मैंने बहुत समय दिया, बहुत सारा लंबा टॉपिक है, डिटेल में पढ़ना है। ऑडिट से बहुत क्वेश्चन आएंगे, अकाउंट से जल्दी में करना है। आप ऐसा करना है, डिविडेंड 1 दिन में कर लेना, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड 1 दिन में कर लेना, बाकी 5 दिन मैंने आपको इसके दिए। चैप्टर 9 और चैप्टर 10 में 2 दिन शायद अकाउंट्स में लग जाए, 3 दिन ऑडिट में लगाने लगा दो। इन डिटेल करना है, 7 दिन के अंदर ये कवर करना है। बहुत क्वेश्चन मिलेंगे पेपर के अंदर आपको। देन चैप्टर 5 और 6 छोटे छोटे बिल्कुल चैप्टर हैं, डिपॉजिट्स और रजिस्ट्रेशन चार्जेस। एक दिन डिपॉजिट, एक दिन रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ऐसा करिएगा, 3 घंटे में लगा देंगे, 2 दिन में पूरा हो जाएगा। मैराथन देखना चाहिए, दोनों की मिलाकर 1 घंटे की मैराथन है। देन
देन आ जाइए चैप्टर 1, 2, 3 के ऊपर, प्रीलिमिनरी, वो इनकॉर्पोरेशन वाला, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट। कोशिश करिए 4 दिन में पूरा हो जाए प्रीलिमिनरी और ये इनकॉर्पोरेशन। चाहो तो 3 दिन लगा दो या 2.5 दिन लगा दो, और लगभग 1.5 दिन के अंदर आपका आसानी से प्रोस्पेक्टस पूरा हो जाएगा। 4 डेज इज द मैक्सिमम जो आपको यहाँ लगाना है। एंड लास्ट में आइए चैप्टर 4 के ऊपर, जहां मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए, वो 9 टॉपिक्स हैं। आराम से आपके पास 4 दिन है, 3 दिन है, कंफर्टेबली 3 दिन में इसको करिए। 3 टॉपिक भी रोज करेंगे, आसानी से आपका ये शेयर एंड शेयर कैपिटल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपके पास 19 डेज का बेटा शेड्यूल है कंपनी एक्ट का, और 11 दिन का मैंने आपको शेड्यूल दिया है आपके अदर लॉस प्लस एलएलपी का। आप जंबल अप कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं जब टेस्ट सीरीज दूंगा तो पहले टेस्ट कंपनी के होंगे, तो आप पहले कंपनी से शुरू कर लीजिए। द फोकस इज नॉट कि हाँ ये 1 2 3 4 9 सीक्वेंस फॉलो करनी है, फोकस इस पे रखना है, ये फॉलो करना है, इससे ज्यादा दिन नहीं लगाने। आप अब 2 ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो आपका लगभग 35 डेज में मैंने आपको बता दिया आपका क्लोज हो जाएगा। दोबारा टाइम मिलता है, अगली बार कोशिश करेगा 4-5 दिन लगा के ना, 4 दिन लगाकर एक बार फटाफट से दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। वो जल्दी होगा लास्ट में सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, अदरवाइज पेपर वाले दिन से पहले 1.5 दिन में आप इसको रिवाइज करेंगे। दिस इज साथ साथ टेस्ट देने हैं तो बढ़िया ढंग से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। टेस्ट सीरीज शेड्यूल में भी डलवा दूंगा, 2 या 4 दिनों के अंदर आपको शेयर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये मेरे पास पूरा शेड्यूल था। तो अगेन समराइज करें तो कहानी क्या क्या है। समराइज करने की कहानी है बेटा, 30 दिन है आपके पास, 35 डेज का शेड्यूल बनाना है। एक ग्रुप के स्टूडेंट हो तो 2 बार भी कर सकते हो, 2 ग्रुप के स्टूडेंट हो तो 1 बार, तो इससे बड़े अच्छे से हो ही जाएगा। सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी आप बाद में 3 से 4 दिन और दे सकते हो। कोशिश करें ये टाइम निकल आया आपके लिए कि 3 दिन मैंने दोबारा लगा के एक बार सारा सिलेबस दोबारा से रिवाइज कर देंगे फटाफट से। उससे ना एक प्रैक्टिस हो जाती है कि 1.5 दिन में रिवाइज कैसे होगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैंने 3 में किया हुआ है, फिर उससे फास्ट होकर 1.5 में करना है। ठीक है जी, करना है। करना कैसे है सर? करना है, मैंने आपको एबीसी एनालिसिस बता दिया, सीक्वेंस में करना है, चार्ट फॉलो करने हैं, मैराथन फॉलो करने हैं। सब्जेक्ट टू अगर आपको मैराथन करने की जरूरत लग रही है, मैराथन इज ऑप्शनल। चार्ट फॉलो करने हैं, क्वेश्चन बैंक पक्का करना है, तब आपका कोई भी चैप्टर पे याद किया वो माना जाएगा। और लास्ट में आपको टेस्ट जरूर देने हैं। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आपका शेड्यूल था। पूरे की पूरी मैंने आपके साथ 1 महीने की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट शेयर कर दी कि वो स्टूडेंट जो अब मई में अपीयर हो रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, भले आप 1 ग्रुप के स्टूडेंट हो या 2 ग्रुप के स्टूडेंट हो। ठीक है जी, चलिए, आई होप आपको वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। बने रहिए इसी चैनल के ऊपर इसी तरह के और यूजफुल कंटेंट के लिए। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।